know that you are having a hard time. हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। इस बीच मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई और घर का वही फिनिशिंग वर्क चल रहा था। तो इस बीच ना खुद को भी इतने मतलब काम होते हैं और कुछ नए घर में कुछ पुराने घर में, तो वही है ना, मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी तो बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ व्लॉगिंग वगैरह करूँ। और आज का भी ये है कि आज संडे है और 3 बज चुके हैं। अब जाके मेरे को मौका मिला है कि मैं कैमरा उठाऊँ और व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ अपनी। तो ये है कि अभी सुबह मतलब सारा काम से फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट लंच हो गया है। रमेश आएगा तो रमेश को लंच कराऊंगी। बाकी हमारे घर में भी फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, पुट्टी का काम चल रहा है। पुट्टी का आज नहीं चल रहा क्योंकि आज भैया लोग नहीं आए हैं, कल आएंगे। तो वही है कि उन लोगों को लंच करा दिया और अभी रमेश आएगा तो रमेश का लंच करवा दूँगी रमेश को। एक्चुअली रमेश गया हुआ है हुंडई के सर्विस सेंटर। कुछ जैसे जहाँ पे स्टेयरिंग होती है तो बहुत सारे इंडिकेशंस आते हैं ना, पेट्रोल कम हो गया या कुछ ऐसे इंडिकेशन आते हैं। तो कुछ ना ऑयल का इंडिकेशन आ रहा था बार बार। तो रमेश ने बोला एक बार चेक करा लूँ। मैं तो बोली थी सब सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन रमेश कह रहा नहीं, दिखाना इज़ ऑलवेज़ गुड। तो 3 दिन तक अभी गाड़ी बंद मतलब खड़ी थी घर में और रमेश ऑफिस आना जाना कर रहा था बाइक से। तो अभी वहाँ पे पता किया तो वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारा नियरेस्ट सर्विस सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पे पता किया तो वो कह रहे हैं कि 2 पार्ट्स जो है वो कम है, मतलब है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए या तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा या फिर आपको वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा। तो मैंने रमेश को यही बोला कि यार वेडनेसडे तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा पास वाला जो सर्विस सेंटर है हुंडई का वो कैसा है। तो इस बहाने इसी चीज़ के थ्रू हम लोग थोड़ा देख पाएंगे कि कैसी सर्विस है, क्योंकि आगे अब यहीं पे रहना है तो यहाँ आगे आस पड़ोस से चीज़ें थोड़ी बहुत हमें देखनी पड़ेगी। तो मैंने बोला यही सही मौका है, थोड़ा देख भी लेंगे। कल को आगे सर्विस भी देना हो या क्लेम पर भी हमारा पीछे का जो टुका हुआ है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो भी देख लेंगे। तो मैंने बोला इस बीच पता चल जाएगा थोड़ा। तो लेट्स वेट फॉर वेडनेसडे। तो अभी वही रमेश आ रहा है तो अभी लंच करेंगे, लंच करवाऊंगी और उसके बाद नए घर में चलूँगी। और बाहर का ग्रिल वगैरह का कुछ काम चल रहा है। उन भैया जो हमारे फैब्रिकेशन का जिन्होंने काम किया ना, सच में इतने बढ़िया है। एक तो हाँ अभी चलेंगे। एक तो उन्होंने काम इतनी सफाई से करी है, जो डिज़ाइन मैंने दिया था पिंटरेस्ट से वो सारा उन्होंने एग्जैक्ट वही उतार के दे दिया। तो मेरे को ये था कि हाँ बाहर का ग्रिलिंग का काम रह रहा है तो वो उनके हाथों ही हो जाए। और बाकी इस बीच फैब्रिकेशन के और 2-3 काम और हुए हैं, वो मैं जाके आपको दिखाऊंगी। तो फिर रमेश आ जाए फिर चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ घर पे और आपको दिखाती हूँ कि घर में इस बीच जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो कितना कुछ काम हो गया है। तो यहाँ पर अभी भैया लोग अपना काम कर रहे हैं। जो बाहर का ग्रिल है जो बताया मैंने आपको वो बना रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारा गेट था इसको पेंट कर दिया है। अभी एक कोट हुआ है लेकिन थोड़ा फिनिशिंग और अभी करेंगे, एक और फाइनल कोट होगा। और बाहर देखिए जो पेंट है वो हो चुका है और हमने वाइट रखा है, क्योंकि वाइट मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। वो मैं बताऊंगी आपको क्यों। तो चलिए अंदर लेके चलती हूँ मैं आपको। तो अभी ये वाला ना नहीं हुआ पुट्टी वगैरह कुछ भी, क्योंकि ना ऊपर का जो पीओपी था ना वो सूख नहीं रहा था। तो हमने कूलर चला के सुखाया है इसे। तो अभी अंदर लेके चलती हूँ। तो बाहर भी अभी एक कोट ही हुआ है और अभी आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। और जो फाइनल हुआ है वो है ये वाला रूम, और इसमें जो है प्रॉपर हो चुका है, फाइनल हो चुका है। ये सीलिंग कह लो, वॉल्स कह लो, ये पूरा प्रॉपर हो गया है। और जो विंडो है वो भी हो चुकी है। एक चीज़ जो रह रही है वो ये है कि जो डोर का जो फ्रेम है ना बाथरूम का और जो मेन डोर है वो रह रहा है। बाकी सब कुछ काम यहाँ से हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा जो पीछे वाला पोर्शन है ना वहाँ लेके चलती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो ग्रिल लगने थे ना ये ग्रिल लग चुका है, पेंट हो चुका है और वॉल्स वगैरह में भी वाइट वॉश पूरा हो चुका है। और ऊपर वाला जाल भी देखिए लग चुका है बिल्कुल, और बहुत सही से लग चुका है। और जाल भी हमें जिस तरीके से चाहिए था उसी तरीके से बना लिया हमने। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से जो है ये जाल लगवाया है। और वॉल्स वगैरह देखिए, सीलिंग वगैरह देखिए
ये पूरा फाइनल हो चुका है। तो ये रूम और ये पूरा फाइनल हो चुका है। और ये वाला रूम में ना एक कोट हो चुका है और अभी एक कोट होकर फिर फाइनल होगा। बाकी इसके अलावा जो है घर में इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम हो चुका है। जितने भी स्विचेस थे और बॉक्स थे वो सब फाइनल होकर लग चुके हैं। बस जो है इसके ऊपर कवर लगना बाकी है। तो ये वाले स्विचेस हमने लिए थे हेवल्स के, और अभी ये नहीं समझ में आएगा, जब इसके ऊपर कवर लग जाएगा ना तब समझ में आएगा। तो वो कवर अच्छे हैं, मतलब कर्वी उसमें है, तो जो कि साफ़ सफाई करने में इजी रहेगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को देख के तो बार बार लगता है कि कब शिफ्ट होंगे और कब मतलब वुड वर्क वगैरह होगा, तब जाके इसका जो फाइनल लुक है, जो एक जिस हिसाब से मैंने बनाई है वो तभी पता चलेगी। बट एनीवेज़ टाइम हर चीज़ में लगता है और लग भी रहा है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ पर भी फिनिशिंग हो चुकी है। मेरे ख्याल से वॉल फाइनल हो चुका है, सीलिंग में रह रहा है, और यहाँ का विंडो वगैरह सब पेंट हो चुका है। और ये देखिए चमचमाती धूप कितनी सुंदर सी पड़ रही है घर पर, पूरे घर में पड़ रही है। और अभी ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका है, लेकिन पूरे घर में बहुत अच्छे से धूप पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो काम हो गया है, लेकिन ये फिक्स नहीं हुए, क्योंकि ना जो टाइल है ना थोड़ी सी और कटनी है, क्योंकि ये बैठ नहीं रहे हैं, मतलब फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी टाइल वाले भैया लोग आएंगे ग्राउटिंग वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें करवा लेंगे हम लोग। तो अभी देखिए ये लिविंग रूम है और अभी कुछ बज रहे हैं, मतलब 4 बजने जा रहे हैं, और क्या मस्त धूप अभी तक मतलब घर के अंदर पड़ रही है, एकदम छन के, कहते हैं ना जैसे धूप, वो इतनी मस्त पड़ रही है। इनफैक्ट लिविंग रूम नहीं, पूरे घर में रोशनी ही रोशनी है, कोई लाइट नहीं जल रही, कोई कुछ नहीं जल रहा। I wanna jump around when I think about yesterday. Your smile, your style so fly. तो ये थी हमारे घर की प्रोग्रेस। तो अभी ये सारे काम जो है ये निपट गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम हो गया है। अब बस जब पुट्टी हो जाएगी, पूरी पुट्टी और पेंट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद वो कवर्स लगा देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्क भी सारा डन है। तो अभी जो है फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, बाहर का रेलिंग बन रहा है, वो मैंने आपको दिखाया ही था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी थोड़े दिनों पहले लास्ट वीक जो मैंने सीड्स लगाए थे ना, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है वो दिखाती हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो देखकर, क्योंकि छोटे छोटे सेपलिंग्स आ गए हैं, और कुछ मैंने डायरेक्ट लगाए थे, वो भी बहुत अच्छे से निकल के आ गए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये रहे मेरे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से सेपलिंग्स, और ये सीड्स मैंने लास्ट वीक ही डाले थे और आप लोगों को दिखाया भी था। और ये देखिए हफ्ते भर में कितने अच्छे से निकल आए हैं, और कुछ अभी तक नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ जैसे स्प्राउट निकलते हैं ना, तो उतने निकलने लग गए हैं। तो देर लग रहा है कि हाँ वो निकल जाएंगे, थोड़ा टाइम ले रहे हैं बट निकल जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर का है, ये रेडिश का है, ये गोभी है। तो थोड़ा सा ना मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ना गोभी के ज़्यादा है और वैरायटीज़ भी ज़्यादा है। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और ब्रोकली हो गई। तो ये ना एक्चुअली इतनी बार उठा के इधर उधर किए हैं ना, तो वो सब शफल हो गए हैं। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने गार्डन में। तो ये कुछ 4 बेड्स बनाए थे हम लोगों ने, और उनको डिवाइड किया था 4 हिस्सों में। तो सबसे पहले है पालक, और ये देखिए इतने सुंदर तरीके से निकले हैं, क्या ग्रोथ आई है। और ये हफ्ते भर की ग्रोथ है, इनको मैं डायरेक्ट डाला था, और वाह देख के ना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी है। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और इतने अच्छे से निकले हैं, क्या बोलूँ मैं। और इसके आगे मैं अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे ना धनिया डाला था मैंने, और मुझे लग रहा था कि वो मैंने ना सोक करके नहीं डाला है, डायरेक्टली ना एक्साइटेड होकर ना मैंने डायरेक्टली डाल दिया। तो वो मेरे ख्याल से ना थोड़ा टाइम ले रहा है निकलने में, और निकल तो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए कुछ निकल भी गए हैं, और ये देख लेती हूँ मैं और दोबारा से डाल दूँगी नहीं तो। और ये जो है 3rd बेड जो है ये है मटर के। तो बहुत सारे ना छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं, और ये ना बेल में आएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो मैं इनको सपोर्ट दे दूँगी। तो कितने सारे निकल के आ गए हैं। तो इस बार की ठंड की जो मटर है ना, वो अपने गार्डन से ही निकलने वाली है। सच में देख के इतनी खुशी मिल रही है ना, मैं क्या बताऊँ।
और बहुत अच्छे से निकले हैं। और इसके आगे चलते हैं तो ये है मेथी। ये ना घर में थोड़ा बहुत ही मेथी पड़ा था तो मैंने ना उसको सोख करके फिर डाल दिया था और ये तो एक दिन में ही निकल आया। मतलब मेथी लगाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये मतलब ये शायद मेरे ख्याल से तीसरे दिन की मैं ये शूट कर रही हूँ। ये 3 दिन में देखो इतने सारे निकल के आ गए। तो सच में ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मेरा करी पत्ता बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मतलब छोटा सा ही लेके आई थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये बहुत, लेकिन अच्छे से ग्रो कर रहा है। इनका कलर देखिए, ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इसका ना भी बस इसी तरीके से मैंने कवर करके रखा है। एक बार तो गाय खा भी चुकी थी तो ये अभी ऐसे करके कवर करके रखा है, लेकिन जल्दी फेंसिंग करा दूँगी तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो बस आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो कैसी लगी मेरे गार्डन की ग्रोथ। पालक, मेथी और मटर देख के मज़ा आया कि नहीं आया। और बाकी सेपलिंग भी आ चुके हैं, लेकिन वही है जब तक उनको ट्रांसफ़र ना कर दूं और वो सक्सेसफुली अच्छे से ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक के लिए मेरे को थोड़ा सा टेंशन है। बट जिनको मैंने डायरेक्ट लगाया था वो बहुत अच्छे से निकल भी आए हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। तो बस ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। इससे पहले तो बस बालकनी में वही थोड़े बहुत मैंने लगाए थे, करेले, टमाटर और कुछ चीज़ें और ऐसी लगाई थी। बट इतने बड़े लेवल पे तो मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अब देखो अच्छे से कर पाती हूँ तो। बाकी अभी फेंसिंग नहीं हो पाई है क्योंकि फेंसिंग का हमने सोचा था जिस तरीके से, उसमें अभी बहुत पैसा लग रहा है। तो अभी जब तक घर में हम लोग शिफ्ट नहीं हो जाते, घर का काम पूरा अच्छे से नहीं होता, तो हम लोग इतना भी पैसा नहीं फंसाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सिंपल वाला फेंसिंग करा देंगे जो कि कम उसमें हो जाएगा। तो उसका हम लोग ऑर्डर दे के आए हैं क्योंकि ऐसे अवेलेबल नहीं था, तो उसका ऑर्डर दे के आए हैं हम लोग। तो वो जैसी आती है तो उसका भी फेंसिंग हम करा दे देंगे। तो ये था गार्डन अपडेट। और अभी जो है थोड़ा बहुत काम है वो करती हूँ, रमेश की हेल्प कराती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो घर से हम लोग आ गए, थोड़ा बहुत ना आगे की तरफ ना साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि जो भी काम था उसके सामान वामान ऐसे ही बिखरे हुए थे, तो उसको क्लीन किया थोड़ा सा। और अभी भी थोड़ा बहुत रह रहा है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं। लड्डू को थोड़ी देर ना बॉनफायर में बिठा रखा था, वो कार्टून देख रहा था। थोड़ा थोड़ा मतलब ठंड तो इतनी नहीं आई है, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो ठंड आ गई है। और दोनों के स्वेटर्स निकल गए, मेरे स्वेटर अभी नहीं निकला। और तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर। और अभी संडे मार्केट लगा हुआ है आज का, तो वहाँ पे जाएंगे और हफ्ते भर की वेजिटेबल्स जो है वो लेके आएंगे। मिल गया दूध। The brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. तो हम लोग संडे मार्केट पहुंच चुके हैं और एकदम स्टार्टिंग में ही देखो मुझे क्या मिला। ये ना एक वैन है जो जिसमें बहुत सारे प्लांट्स ना भैया लोग लेके आए हैं, मतलब पूरा का पूरा नर्सरी उठा के ले आए। और आजकल इसी तरीके से ना ये लोग हर मार्केट में लगा के रखते हैं, जो कि अच्छा है। जिसको लेना होगा वो लेगा। लेकिन हाँ, मैंने बस दूर दूर से देखा, अभी कुछ नहीं लिया। और यहाँ हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया सब्जी लेने का। तो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं ना तो रमेश छांटने वाला काम करता है सब्जियों का, और मैं लड्डू को हैंडल करती हूँ। और ऐसे ही अदला बदली हमारा चलता रहता है, लेकिन सब्जियाँ रमेश ही छांटता है। I wanna jump around when I think about yesterday. Your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. तो बस
बस हमारा हफ्ते भर का इंतज़ाम हो गया है और ये बढ़ते हैं हम लोग अपने बाइक की तरफ। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।